गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। देखो भाई साहब, फोर्थ क्वेश्चन की दो वीडियो बना दी है। पहले पार्ट में पहले 4 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में दूसरे 4 क्वेश्चन, तीसरे पार्ट में तीसरे 4 क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं भाई साहब फोर्थ क्वेश्चन को शुरू। क्या बोला जा रहा है फोर्थ क्वेश्चन में? कुछ नहीं, कुछ सीरीज दी है, हमें बताना है ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद आगे आने वाली 4 टर्म और निकाल के बताओ। तो करते हैं भाई साहब इस वाली वीडियो को। क्या करना होता है हमें? कॉमन डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस निकालना होता है। कैसे निकलता है? हमारी कोई भी सीरीज किस फॉर्म में होती है? A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 एंड A4 A5 A6 A7 इस तरीके के फॉर्म में होती है, जहाँ पे A1 A2 A3 क्या होते हैं? टर्म्स होती हैं। बिल्कुल सही बात है। हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो निकाल के देखते हैं ज़रा इसमें। सो A2 माइनस A1 करते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। 3 में से 1 माइनस करोगे, 3 में से 1 माइनस करोगे, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब क्या करो, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव टर्म्स थी। हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का। अगर हर जगह कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो वो सीरीज हमारी एपी कहलाती है। तो ध्यान से देखो, A2 और A1 ये दोनों क्या थी? कंसेक्यूटिव टर्म्स थी, मतलब आगे पीछे वाली टर्म्स थी। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2। अब क्या करो, इन दोनों का निकाल लो, मतलब A3 और A2 का निकालते हैं। सो A3 माइनस A2 कर लो भाई साहब। 9 माइनस 3 करोगे, क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक जगह डिफरेंस 2 आ रहा है, एक जगह डिफरेंस 6 आ रहा है। एक जगह 2 और एक जगह 6, मतलब डिफरेंस अलग अलग है। अगर डिफरेंस अलग अलग होगा तो ये हमारी एपी नहीं होगी, ये हमारी एपी नहीं होगी। तो लिखो जरा ध्यान से, द डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम। अरे हाँ ना बोल यार। देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और वाली बात नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारी एपी नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, करना पड़ेगा। तो देखो जरा ध्यान से, सीरीज को देखो, देख लिया। क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। A2 की वैल्यू 2A, A1 की वैल्यू कितनी है? A है। ठीक है भाई साहब। सो 2A में से A माइनस करोगे, क्या रिजल्ट मिलेगा? A ही मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इतना तो आता ही होगा। इसी तरीके से A3 माइनस A2 कर दो, मतलब इस वाले में से इसको माइनस कर दो। सो 3A माइनस 2A करोगे, क्या रिजल्ट मिलेगा? 3A में से वापस से 2A माइनस करोगे, वापस से A मिलेगा। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तुम कहीं भी निकाल लो, A ही मिलेगा। ट्राई करके देख लेना और भी एक बारी। बस 2 टर्म निकाल लेते हैं, इतने में काम हो जाता है। मन कर रहा है निकालने का तो निकाल लेना, ठीक है। डिफरेंस सेम है तो भाई सब लिख दो, दैट डिफरेंस इज सेम हियर, द डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी, देयरफॉर इट इज एन एपी। अगर डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं एक एपी है। और अगर एपी है तो डिफरेंस क्या है? मतलब अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या भाई साहब? जो डिफरेंस निकला है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब इन टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? ए का डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है? ए का डिफरेंस आ रहा है। अब इसके आगे आने वाली 3 टर्म और लिखनी है, तो कैसे करो भाई साहब? जो हमारी सीरीज लिखी है A, 2A, 3A, 4A, यहाँ तक लिखा है। जो हमारी ये वाली टर्म होती है ना, फोर्थ टर्म, इसमें एक और A प्लस कर दो, मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो। जो लास्ट टर्म है ना, जो बची हुई सी लास्ट टर्म दिख रही है, उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाओ, आगे वाली टर्म मिलती जाएगी। सो 4A में अगर A प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? 5A मिलेगा। तो मतलब 5th टर्म क्या होगी? 5 हो जाएगी। 6th टर्म 6A हो जाएगी। 7th टर्म 7A हो जाएगी। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। बस इतना ही करना था। इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी। अच्छा, 11th वाले में और 12th वाले में क्या करना है भाई साहब? जो अभी तक किया है सेम टू सेम वही करना है, बस थोड़े से डिफरेंट है। तो करते हैं जरा भाई साहब, ध्यान से देखो क्या करना होता है हमें। A2 में से A1 माइनस करते हैं। तो ज़रा अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे A2 की वैल्यू ही A² है, माइनस A1 की वैल्यू क्या है? A है। क्लियर हुआ भाई साहब? क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये बताओ, क्या A² में से A माइनस हो सकता है? क्या A² में से A माइनस हो सकता है? अबे कभी नहीं हो सकता भाई साहब, कभी भी नहीं हो सकता। हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माइनस होता ही नहीं है। हाँ, 2A माइनस A हो सकता है, जिसका रिजल्ट ये आता है, लेकिन A² माइनस A नहीं होता है। यहाँ पे हमें छोड़ना पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है। सो A2 माइनस A1 करने से मुझे क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। इसी तरीके से A3 माइनस A2 कर दो। A3 मतलब क्या? A³ माइनस A²। अरे हाँ ना बोल यार, क्या ये एक दूसरे से माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो यही छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक डिफरेंस ये आ रहा है और एक डिफरेंस ये आ रहा है, क्या दोनों के दोनों बराबर हैं? अबे कहीं से कहीं तक बराबर नहीं है, दोनों के दोनों अलग हैं। दोनों के दोनों अगर अलग हैं तो मैं बोल सकता हूँ भाई साहब ये जो सीरीज है वो एपी नहीं होगी। तो लिख देंगे यहाँ पे, द डिफरेंस इज नॉट सेम, द डिफरेंस इज नॉट सेम। अरे हाँ ना बोल यार, डिफरेंस सेम नहीं है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर
इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। देखो इस तरीके की सीरीज़ को क्या करा जाता है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है। क्या किया जाता है यार, सिंप्लीफाई किया जाता है। देखो √2 से मैं √2 से कोई कुछ चीज़ बाहर निकाल सकता हूँ क्या, कोई चीज़ बाहर निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, तो √2 को मैं √2 ही लिखूंगा। अब ज़रा 8 को देखो, 8 है, 8 में से कुछ चीज़ बाहर आ सकती है क्या रूट के, क्या रूट के बाहर आ सकता है कुछ चीज़, या फिर 8 ही रूट के बाहर आ सकता है? कैसे चेक करेंगे, क्या करो भाई साहब, जो हमारा 8 है या फिर कोई भी नंबर हो रूट के अंदर उसका प्राइम फैक्टराइज कर दो। मतलब क्या करो, प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दो, ये तुम्हें करना आता है। 2 से करोगे हो जाएगा 4 टाइम में, 2 से करोगे 2 टाइम में, 2 से भाई साहब 1 टाइम में। मतलब क्या, 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो ज़रा समझना, अगर 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, मतलब क्या, √2 को मैं रूट के अंदर 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखना, अगर रूट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों, रूट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों और ऐसा पेयर बने, किसके फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसा पेयर बने, तो ये पेयर बना करके एक बार बाहर आ सकता है, पेयर बना करके एक बार बाहर आ सकता है। ये रीज़न तुम्हें पता होगा क्यों होता है क्यों नहीं होता, लेकिन फिर भी बता दूंगा बाद में, अभी जितना समझो उतना काफ़ी है। अगर 2 × 2 लिखा है तो एक बार बाहर आ सकता है, मतलब क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा रह जाएगा, ये वाला 2, तो अंदर क्या बचा रह गया, √2 बचा रह गया। क्या मेरी बात ले रही, मतलब √8 को मैं 2 √2 भी लिख सकता हूँ, √8 को मैं 2 √2 भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज़रा वही करते हैं, √8 को मैं √2 √2 लिख सकता हूँ, 2 √2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 18 को करके देखते हैं, किसको भाई साहब, 18 को करके देखते हैं। तो 2 से करोगे 9 टाइम में, 3 से करोगे 3 टाइम में, 3 से करोगे 1 टाइम में। मतलब क्या, √18 को मैं 3 × 3 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात। 3 और 3 पेयर बनाएंगे तो बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचा रह जाएगा, ये वाला 2, मतलब रूट के अंदर क्या बचा रह जाएगा, √2 बचा रह जाएगा, बिल्कुल ठीक। मतलब भाई साहब √18 को मैं 3 √2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से √32 को भी करते हैं, √32 को करो, मतलब क्या, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से करो कितने टाइम में हो जाएगा, 1 टाइम में, 3 में से 2 गया बचा 1 जाएगा, 2 के समय बनाएगा 12, सो 2 6 होता है 12। 2 से करोगे 8 टाइम में, 2 से करोगे 4 टाइम में, 2 से करोगे 2 टाइम में, 2 से करोगे 1 टाइम में। अच्छा, मतलब √32 को मैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी लिख सकते हैं। देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, मतलब 2 पेयर बन गए, तो बिल्कुल 2 बार बाहर आएंगे, मतलब एक 2 इन इसका पेयर बना करके एक 2 बाहर आ जाएगा, तो बाहर कर दिया। एक पेयर इन दोनों का बन रहा है, तो इन दोनों से बनने वाला 2, इस पेयर से बनने वाला 2 एक बार और बाहर आ जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई में थे तो बाहर भी मल्टीप्लाई में रहेंगे। बचा हुआ √2 रूट के अंदर रहने दो। क्या मेरी बात क्लियर, 2 × 2 करोगे 4 √2, इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 √2 लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, क्या मेरी बात क्लियर हुई, ठीक। इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सारा का सारा रफ वर्क था, बस मैंने तुम्हें बता दिया किस तरीके से हमें हमारी सीरीज़ को वापस से जमाना पड़ेगा, ठीक। इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो 2 √2 3 √2 4 √2, अब तुम्हें थोड़ी सीरीज समझ आ रही होगी। हमें क्या करना है, हमें बताना ये सीरीज AP है या नहीं है। तो क्या करोगे, A2 - A1 कर लो। A2 मतलब क्या, 2 √2, ठीक है, माइनस A1 मतलब क्या भाई साहब, √2, A1 मतलब क्या, √2। जब 2 √2 में से √2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √2 बचेगा। 1 √2 बोलो या फिर √2 बचेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई, अरे हाँ ना बोल यार। अब A3 में से क्या करो, A2 को माइनस कर दो, मतलब इसमें से इसे माइनस करेंगे, सो 3 √2 - 2 √2, 3 √2 - 2 √2 करो। 3 √2 में से 2 √2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ वापस से 1 √2 या फिर √2 बचेगा। अरे हाँ ना बोल यार, 1 √2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ लिखा ना 2 √2, इस तरीके से इसका मतलब क्या होता है, 1 √2, क्या होता है, 1 √2 होता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई, अरे हाँ ना बोल यार। चलो अब तो मैं देख रहा भाई साहब, ये भी √2 ये भी √2, मतलब क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, और तुम कहीं भी उठा के देख लो डिफरेंस सेम ही आएगा। अगर डिफरेंस सेम है भाई साहब, अगर डिफरेंस सेम होता है तो हम बोल सकते हैं दैट देयरफॉर इट इज़ एन AP, और अगर AP होगा तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या, जो डिफरेंस निकला बेसिकली वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस मैंने बता दिया। अब मुझे क्या करना है, AP बनाना है। AP कैसे बनाओगे, वापस से देखो, अभी इस सीरीज़ को देखना है ना, इस वाले को देखना। तो पहले √2 था, फिर 2 √2 था, फिर 3 √2 था, फिर 4 √2 था। क्या था भाई साहब, 4 √2 था।
अगर मुझे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म चाहिए तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो, अगली टर्म मिल जाएगी। फिर उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो, अगली टर्म मिल जाएगी। तो देखो 4√2 में अगर √2 प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5√2 मिलेगा। क्या मिलेगा यार, 5√2 मिलेगा। 5√2 में √2 प्लस करोगे 6√2, फिर क्या हो जाएगा 7√2। मतलब आगे आने वाली 3 टर्म ये हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई साहब, ये हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिख करके छोड़ सकते हो, लेकिन नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें किस फॉर्म में दिया था, इस फॉर्म में दिया था। तो इस फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये 4 तो ऑलरेडी कन्वर्टेड थे, तो इनको कन्वर्ट रहने दो। 2 ये था √8, फिर क्या था √18, फिर क्या था √32, है ना। हाँ जी, 5√2 का मतलब क्या होता है, ज़रा समझने की कोशिश करना। जब हमें रूट से बाहर निकालना होता था 2 × 2 × 2 ऐसा लिखा होता था, तो हम क्या करते हैं, एक पेयर को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे 2√2 करके लिख लेते हैं। मतलब अगर पेयर बनता है तो एक बार हम बाहर निकालते हैं, अगर पेयर बनता है तो हम एक बार बाहर निकालते हैं। अगर मुझे बाहर से रूट के अंदर भेजना है, बाहर से रूट के अंदर भेजना है, तो जो एक डिजिट है उसको रूट के अंदर डाल करके 2 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर एक बार बाहर है तो रूट के अंदर जाएगी तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई। तो जो 5 है जब रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या होगा, √2 अंदर लिखा था, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा 5 × 5। अरे हाँ ना बोल यार, 5 × 5 कितना होता है 25, 25 × 2 कितना होता है 50। अच्छा मतलब क्या √50। हाँ जी √50। इसी तरीके से इसको करोगे, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 × 6 मतलब 36 × 2 करोगे तो मिलेगा 72। मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा √72। इसी तरीके से 7 जाएगा अंदर तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 7 × 7 होता है 49, 49 × 2 मतलब क्या भाई साहब 98। क्या चीज़ यार 98। मतलब आगे आने वाली 3 टर्म्स ये हो जाएंगी। क्या बात क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है भाई साहब, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगर चारों के चारों क्वेश्चन समझ आ गए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, जहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।